सो नाउ वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम्स। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें लाइक पर्टिकुलर टाइप के कुछ ही तरह के सवाल हैं जो कि हम यहाँ पे कवर करा देंगे और जेई मेंस में लगभग वही आता है। तो इस चैप्टर का मेन एलिमेंट ये है कि इसमें आपको स्पीड मेंटेन रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जनरल टर्म सोचने के लिए 5 सेकंड दे रहे हो। द मोमेंट यू डू दिस आपके 1-1.5 मिनट गए। तो जिस तरह के जेई मेंस में सवाल आते हैं, इस चैप्टर में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ करने की ज़रूरत है। आपको सवाल पहले से ही पता होना चाहिए कि हाँ इस सवाल में ये होगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा बाहर का नहीं सोच पाते। इनफैक्ट मैं अगर एडवांस की बात करूँ तो वहाँ भी यही खेल है, पर मेरे ख्याल से कभी कभार इक्का दुक्का कोई अच्छा सवाल आ गया होगा जेई एडवांस में, वरना वहाँ भी यही चलता है। हालांकि इस चैप्टर का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जो कि जेई में डिस्कस नहीं किया जाता। छोड़ो, मैं आगे नहीं जाता हूँ ज़्यादा। तो यार हम सीधा सवालों के साथ करते हैं शुरू। तो सबसे पहले एक बड़ी बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। तो चेक करने के लिए कि आप लोग जेन्युइनली वैसे हो जैसा आप सोचते हो, वो लोग जो लोग सवाल अटेम्प्ट नहीं करते जब मैं सवाल देता हूँ, तो एक बार सारे सवालों को इस वीडियो में ट्राई करके देखना और एक बार टाइम कंपेयर करना कि कितना लगा, और मैं आइडियली बताऊँगा कितना लगना चाहिए, तो शायद आपको टाइम की इंपॉर्टेंस का आभास हो थोड़ा। एनीवे हम शुरू करते हैं। तो सिंपली यार हमें इसका एक्सपेंशन करना है और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो इतनी चीज़ें तो हो जानी चाहिए। तो मैं इसका जनरल टर्म लिख देता हूँ। तो मैंने पहले 3 टर्म्स जो है लिख लिए हैं। तो यार यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें एन ए की वैल्यू मिल जाएगी 8, और एन ए स्क्वायर इंटू n-1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 24 इंटू 2 दैट इज़ 48। तो यार एन ए लिख देते हैं यहाँ पे ज़रा। तो हमारा 8 6 48 होता है, बड़ी कमाल की बात है। तो यहाँ से हमारे पास ए एन ए की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। और हम जानते हैं कि फिर से एन ए 8 है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल हो गया है, बट उम्मीद करता हूँ ये आपसे एटलीस्ट 30 से 40 सेकंड में तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो हमारा ए जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा और एन जो है हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 30 से 40 सेकंड इतना ही टाइम लगना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो खुश मत होना, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है। सॉल्व तो यार सबसे ही हो जाएगा ये, पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, टाइम अगर तुम कम कंज्यूम करोगे इन सस्ते सवालों में, तो तुम अच्छे सवाल करने का टाइम निकाल पाओगे। और ऐसे ही एक टॉपर आगे बढ़ता है। जेई की बात कर रहा हूँ। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ 1 + x मल्टीप्लाइड बाई x साइन x। तो एक और अलर्ट देता हूँ बीच में यार, साथ में एक पेपर लेके बैठो, चीज़ों को थोड़ा इंटेंसिफाई करते हैं। पेपर लेके बैठो और पेपर पे पूरी तरह से टाइम नोट करो, एक सवाल में तुम्हें कितना लगा और मैंने तुम्हें कितना बताया था। और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि तुम्हें हर एक सवाल में कितना टाइम लगा। तो लाइक मेरे को बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे पीएम भेज रहे थे कि भैया इतना इतना टाइम लगा हमको सारे सवालों में और वीडियोज़ के। तो ये कमेंट सेक्शन में डालो तो मैं जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो के अगले 30 मिनट तक हम एक्टिव रहते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ऐसा करने से आप मैक्सिमम आउटपुट जो है गेन कर पाओगे इस चीज़ से, इतना मैक्सिमम कि आप खुद भी सवाल करोगे तो आपको नहीं मिल पाएगा एकांत में, क्योंकि मैं आपको चीज़ों के सारे इन एंड आउट्स बता सकता हूँ कि आप क्या गलती कर सकते हो और क्या कर रहे हो जो आपसे छुपी हुई हैं। एनीवे, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ बातों में, हालांकि इट्स नॉट अ टाइम वेस्ट। ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर हम कर देते हैं 10। तो भाई बोल रहा है कि इसका जो मिडिल टर्म है, एम टी लिख देता हूँ, मिडिल टर्म की जो वैल्यू है वो है 63 डिवाइडेड बाय 8। तो आपको सिंपली एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यार शुरू करते हैं सवाल को करना। एक बार खुद करो और टाइम नोट करो। टाइम नोट करोगे तो टाइम की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा तुम कितना ज़्यादा लैग कर रहे हो। तो हम सोल्यूशन निकालना इसका शुरू करते हैं। तो यार मिडिल टर्म की अगर मैं बात करूं तो 10 टर्म का 10 एन है, और तो हमारे 11 टर्म्स होंगे। 11 टर्म्स होंगे तो मतलब 6th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, दैट इज़ n/2 + 1 व्हेन n इज इवन। तो T6 का हम जनरल टर्म जानते हैं, T6 इज इक्वल्स टू NC, TR होता है ना, NCR - 1। तो ये हो जाएगा NC5 1/x की पावर 5, ठीक है, और मल्टीप्लाइड में x साइन x की पावर भी पूरे की 5, ठीक है। तो x की पावर 5 और 1/x की पावर 5 जो हमारे कट जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे हमारा बचेगा 10C5 मल्टीप्लाइड बाय साइन की पावर 5x, ठीक है। अब सिंपली यार हमें इसको 63/8 के बराबर रखना है। इसकी वैल्यू हमारी 252 होती है, तो हमारा साइन की पावर 5x जो है वो आ जाएगा 63/252 मल्टीप्लाइड बाय 8, विच इज़ इक्वल्स टू 1/32, जो कि इंटेंशनली दिया था क्योंकि साइन एक्स यहाँ से हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आगे आप जानते हो कि x क्या होगा फिर। तो इस सवाल की अगर मैं बात करूँ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 20 सेकंड लगने चाहिए। तो देखो आपको कितना लगा।
साथ में स्टॉप वॉच रख लेना यार, जिससे टाइम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाओ। तो ये हमें चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे थोड़ी, 1 माइनस 2/x प्लस 4/x स्क्वायर पूरे की पावर n। तो हमको गिवन है ये चीज़ कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट्स रिटन ओवर हियर इज़ 28। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन एक्सपेंशन इज़, ध्यान रखना दोबारा बोलता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स 28 दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, आपको सिंपली कोफिशिएंट्स का सम निकालना है इसके एक्सपेंशन में। तो देखो इस तरह का जब फिगर दे रखा है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक दूसरे को काट के कांस्टेंट नहीं बना रहे हो और यहाँ पे नहीं है, तो हम इस वाले एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट को, तीनों को ABC की तरह कंसिडर करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स का सिंपल फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 CR-1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, तो n की वैल्यू n ही रहेगी, r की वैल्यू यहाँ पे 3 है -1 CR-1 दैट इज़ 2, तो हमारा हो जाएगा n प्लस 2 C2 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो n प्लस 2 C2 की वैल्यू हमारी 28 दे रखी है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और हमारा n निकल के आ जाएगा 6। और n जैसे ही 6 निकल के आया तो हम अगले 5 सेकंड में आंसर को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस n को काट के हमें 6 करना है और x की वैल्यू इधर 1 डालनी है। x की वैल्यू 1 डालेंगे तो कोफिशिएंट्स का जो है हमें सम मिल जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कैसे। ये कुछ इस तरह से है कि जब हम 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो हमें जब कोफिशिएंट्स का सम निकालना होता है तो हम x की वैल्यू 1 कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 4 की पावर 6 दैट इज़ 729। अगर किसी को अभी भी ये चीज़ समझ ना आई हो कि मैंने 1 डाला तो कोफिशिएंट्स हम कैसे आ गया, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। पर मुझे लगता है कि 90% बच्चे समझ चुके होंगे, पर टाइम यहाँ पे मेन फैक्टर है उनके लिए जो इस चीज़ को समझ गए हैं। आइडियल टाइम फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 1 मिनट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट 40 सेकेंड्स। इट्स फाइन। आइडियल तो खैर और कम होना चाहिए, पर ठीक है, जनरली अगर मैं एवरेज लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, वैसे 1 मिनट से कम ही लगना चाहिए, बट ठीक है 1 मिनट 30 सेकंड मान के चलते हैं। अगले टाइप के सवालों पर उतरते हैं अब। तो दिखने में काफ़ी मैसेज सवाल है। तो इसमें बोला है कि r+1th टर्म इस चीज़ के एक्सपेंशन में जो है हैज़ सेम पावर ऑफ a एंड b। तो r+1th टर्म में a और b की पावर जो है वो k के बराबर है, a भी k है और b की पावर भी k है, ठीक है। तो हमें r की वैल्यू बतानी है सिंपली। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है, पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट बनाया डराने के लिए। तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म होगा 21 CR, ये r+1th टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, और इस भाई की पावर 21 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय इसकी पावर r। तो सिंपली इन चीज़ों को खोल लेंगे और a और b की जो भी पावर्स आ रही होंगी उन्हें कंपेयर कर लेंगे और आंसर को निकाल के निपट लेंगे। तो हो जाएगा 21 CR, a की पावर 7 माइनस r/2 और b की पावर यहाँ से हो जाएगी हमारी 1/2 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस r, और यहाँ पर है 1/2r। तो ये हमारी हो जाएगी 2r/3 माइनस 7/2, ठीक है। तो सिंपली हमें इनको कंपेयर करना है, पावर ऑफ a इक्वल्स टू पावर ऑफ b, और कंपेयर करने के बाद कंपेयर करके देख लेते हैं। 7 माइनस r/2 इक्वल्स टू 2r-3 माइनस 7/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा r जो है वो निकल के आ जाएगा 9 के बराबर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग पावरों को निकालने में थोड़ा दिक्कत दे देते हैं, सिंपली जस्ट बिकॉज ऑफ वे क्वेश्चन इज़ फ्रेम्ड। काफ़ी मैसी लगता है देखने में, बट आसान सवाल है। तो मैं इसके लिए बोलूँगा जेन्युइनली आप ले सकते हैं 1.5 मिनट, क्योंकि पढ़ने में भी फिर थोड़ा टाइम लगता है, और पढ़ने से काउंट कर रहा हूँ मैं। पर कितना आसान और ऑब्वियस है यार, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये आसान सवाल खुद लगाऊँ और अपना टाइम कैलकुलेट करूँ। खैर छोड़ो, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आई नेवर इवन हैड। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about the largest term in the expansion of 3 plus 2x की पावर 50, जहाँ पर x की वैल्यू हम आपको दे रहे हैं 1/5। तो ये भी काफ़ी ट्रेडिशनल सवाल है। जेई मेंस में ये आसान सवाल फंस जाते हैं, सिंस बेसिक्स की वीडियो है तो सवाल आसानी होंगे, पर लार्जेस्ट टर्म निकालना आना चाहिए बॉस। तो सबसे पहले अंदर जो कॉन्स्टेंट फंसा हुआ है, जैसे हम 3 के नाम से जानते हैं, उसको बाहर ले लेते हैं। तो 3 की पावर 50 बाहर लिया हमने, अंदर बन गया 1 प्लस 2/3x की पावर, पूरे की पावर आई मीन 50। तो हमारी r+1 की वैल्यू हो जाएगी 50 CR 2/3x की पावर r, और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय जो कि हमने 3 की पावर 50 बाहर लिया हुआ था। और सिमिलरली TR की वैल्यू हो जाएगी, TR में ग्रीन से लिख देता हूँ क्योंकि अलग चीज़ है। TR की वैल्यू हो जाएगी 50 CR-1
मल्टीप्लाइड बाय 2/3 x की पावर r माइनस 1, पूरा ब्रैकेट में बंद, और साथ में 3 की पावर 50 एज़ यूजुअल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये निकालना आता हो। किस तरह से निकालते हैं, आप सिंपली TR+1 और TR को डिवाइड मार देते हैं। डिवाइड मारने के बाद ये ग्रेटर देन 1 आता है, जिस r की वैल्यू के लिए वही r अपना आंसर होता है। तो डिवाइड मारते हैं सीधे, तो डिवाइड मारने पे 3 की पावर 50 चला जाएगा, और x की वैल्यू में 1/5 डालनी है, ध्यान रखना, x इक्वल्स टू 1/5। साथ में अपना एक 2/3 रह जाएगा क्योंकि नीचे पावर r माइनस 1 है। तो ये हमारा आ जाएगा 50 CR अपॉन 50 CR माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ठीक है, तो ये ख़त्म हो चुका है, और ये हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आई मीन। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 102, जब आप 50 CR को एक्सपैंड करोगे तो आपका ये निकल के आएगा 50 CR इज़ ग्रेटर देन 15R एंड R इज़ लेस देन 102 डिवाइडेड बाय 17। यहाँ से हमें पता चलेगा कि R लेस देन इक्वल टू 6, मतलब कि हमारा 7th टर्म जो है आंसर होगा। और अगर किसी को दिक्कत हो रही हो कि ये आया कैसे, तो आप बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल की वीडियो देख सकते हो, वो मैंने डाली हुई है, थ्योरी की वीडियो है, इट्स फॉर रिवीजन पर्पस। तो यूट्यूब पे डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट डू चेक इट आउट। अगर आपको चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रहा है तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, सारी बातें कवर करा दी हैं उसमें जेईई मेंस की। थोड़ा डिविजिबिलिटी खेल लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन आई मीन। तो ये है 49 की पावर n प्लस 16 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये आने वाले जो 4 ऑप्शन है उनमें से किस में से डिविजिबल है, तो 3, 19, 64, 29। देखो, मैं किसी भी सवाल में जो है आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ, क्योंकि बिना ऑप्शन के सॉल्व हो जाने चाहिए सवाल। ठीक है, हालांकि ऑप्शन जो हैं स्पीड को थोड़ा ऑल्टर कर देते हैं, पर ये ऐसे है कि क्रिकेटर जब प्रैक्टिस करता है तो वो 2 बैट से खेलता है। ठीक है, तो जिससे एक बैट ज़रूरत से ज़्यादा हल्का लगे। या फिर अगर कोई DBZ फ़ैन है तो पिकलो जो है अर्थ की ग्रेविटी में 113 किलो के कपड़े पहन के लड़ता है, जिससे जब असली लड़ाई की बारी आए तो उसे बड़ा हल्का फील हो। तो ऑप्शंस यहाँ नहीं इसलिए देता हूँ क्योंकि इस सवाल में ऑप्शन ज़रूरी थे, तो यहाँ मैंने दिए। तो शुरू करो यार सवाल को, देखो क्या आंसर है। तो मैं सोल्यूशन इसका निकालना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो हमें दे रखा है 49, 16 और -1। तो ऑप्शन भी बड़े अजीब से हैं, तो हम यहाँ पे 49 को लिख लेते हैं 1 + 48 की पावर n, और साथ में हमारा 16 अकेला रहेगा और ये भी अकेला रहेगा। और जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + NC1 मल्टीप्लाइड बाय 48। आगे हम बढ़ेंगे NC2 48 की पावर 2, और ये आगे बढ़ता जाएगा, ये जाएगा NCN 48 की पावर n तक। ठीक है, और साथ में हमारी ये 2 चीज़ें इधर लगी हुई हैं। तो 1 से 1 काट देते हैं पहली चीज़। तो हमारा 16n अब अकेले बचा हुआ है। तो इस 48 वाली सीरीज़ में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं। हाँ, आ रहा है। तो NC1 8 6 48 होता है, NC2 ये हमारा 48 का होल स्क्वायर था, तो ये हमारा यहाँ पे रह जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 8, और ऐसे कर करके हमारी ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू हो जाएगी। तो हम सिर्फ पहले वाले टर्म को खोल लेंगे यहाँ पे। तो इसको जब हम खोलेंगे तो हमें मिलेगा 16n प्लस 8 6 48 दैट इज़ 48n प्लस ये जो हमारी पूरी सीरीज़ अंदर ट्रैप्ड है ये। ठीक है, तो इसको जब आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा 64n प्लस ये हमारी सीरीज़। अब हमें सीरीज़ पे वर्क करना है। ध्यान रखना, मैंने जो 8 लिया था वो 8 अभी तक यहीं पर है। ठीक है, 8 कहीं गया नहीं है, मैं लिखना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। तो हमारा 64n, और साथ में पूरी सीरीज़ में से एक और 8 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बन जाएगा 64n प्लस 8, और अंदर जो हमारी सीरीज़ है, और हमने एक और 8 कॉमन ले लिया है जो कि बच गया था, तो 8 स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर कुछ बचेगा उसको k मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 64 से हमेशा डिविजिबल है। तो ये भी आसान सवाल था, वैसे कुछ खास नहीं था। हालांकि मैं रिमाइंडर के ऐसे सवाल दे सकते हैं जो डेफिनेटली 90% लोगों से नहीं होंगे, बट उनको हम वक्त के साथ रिवील करेंगे। एक्चुअली मुझे बनाना पड़ेगा वो सवाल पहले, सो जस्ट वेट फॉर इट। और आज का डेली चैलेंज ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि मैं बहुत ख़तरनाक चीज़ें डालने वाला हूँ उसमें। क्योंकि कल मुझे ये जान के बड़ा बुरा लगा कि कुछ लोगों ने एक सवाल सॉल्व कर लिया 2 में से। इट हर्ट्स। थोड़ा एक रोमांचक सवाल ले लेते हैं अब हम। तो रोमांचक सवाल कुछ इस तरह से है कि आपको बताना है कि एक चीज़ तो दे रखी है आपको 1000 की पावर 1000, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें दे रखी है
1001 दैट इज़ 1001 टू द पावर 999। इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो साइन लगाओ, ये या ये ऑब्वियसली इक्वल टू तो नहीं होगा, सिंपली आपको मैग्नीट्यूड इन दोनों का कंपेयर करना है। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड मारते हैं। तो लेट्स डू 1001 की पावर 999 डिवाइडेड बाय 1000 की पावर 1000, ठीक है। तो अगर ये मेरा 1 से बड़ा आ जाता है तो ऊपर वाला बड़ा है, छोटा आ जाता है तो नीचे वाला बड़ा है, सिंपल इनफ। तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1001, 3 बार 0 लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो 1001 डिवाइडेड बाय 1000 की पावर 999। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1000 की पावर 999। सॉरी, यहाँ पे डिवीजन में 1001 आएगा, तो इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से 0 लिख दिया जल्दीबाजी के चक्कर में। तो बड़ी कमाल की चीज़ मैं आपको याद दिला देता हूँ, 1 प्लस 1/n की पावर n जो होती है वो हमेशा 3 से छोटी होती है जब n एक इंटीजर होता है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ हमें जानने को मिली, इसको आप अलग से नोट भी कर सकते हो। देखो, इस सवाल को करने के ट्रेडिशनल तरीके भी हैं, पर ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, तो इस चीज़ को आप याद रखना, कभी भी काम आ सकती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो अक्लमंद बंदा होता है ना, तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है और उसके लिए चीज़ें ऑब्वियस बन जाती हैं। तो इसको देख के ऐसे मत करो, ओ यार ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको याद कर पाऊँ, यार ऑब्वियस चीज़ है। मतलब एफर्टलेसली याद करो इस चीज़ को। जब तक तुम ये सोचोगे कि यार मैं याद नहीं करूँगा, तो एफर्ट लगेगा ही याद करने में। तो मैं इसको एक्सपेंशन से प्रूफ कर सकता हूँ, बट मुझे लगता नहीं मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सवाल में यूज़ हो रही है एज अ शॉर्टर मेथड, तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, आई विल प्रूव इट, वरना एक बार खुद प्रूफ करने की कोशिश करना, एक्सपैंड करो, थोड़े मैनिपुलेशन खोलो, यू विल गेट इट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो डेटा हमें मिला है ये 3 से कम होगा, तो ये पूरा डेटा जो हमें मिला है ये 3 डिवाइडेड बाय 1001 से कम होगा, दैट इज़ ये डेटा 1 से कम होगा, 1 से कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। खैर एनीवे, तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने लिया था 1001 की पावर 999 डिवाइड बाय 1000 की पावर 1000, तो ये 1 से कम हो गया, तो अपना भाई जो है जीत गया। तो विनर विनर चिकन डिनर, जो भी आप बोलते हो अपनी भाषा में, तो ये जीत गया। तो हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर, क्योंकि 20 मिनट होने वाले हैं। तो आखिरी सवाल मैं एज़ कम्पेयर टू और सवाल बेटर ले लेता हूँ थोड़ा, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल नहीं है, ये फिर से एक ऑब्वियस सवाल है। तो हमें दे रखा है कि ए एन की जो वैल्यू है वो है समेशन r = 0 से लेके n 1 डिवाइडेड बाय NCR, ठीक है। और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, समेशन r = 0 से लेके n तक r/NCR, ठीक है। सवाल को भी ट्राई करना। पीछे को सवाल में मैंने आइडियल टाइम नहीं बताया, इसकी आइडियल टाइम की बात करें तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत सारों से होगा ही नहीं, तो तुम ले लो यार इसका आइडियल टाइम 2-2.5 मिनट ले लो, और जिससे फट से हो जाए तो फट से जल्दी भी हो सकता है, इसको पता हो जैसे पहले से कर रहा हो। या फिर इसका आइडियल टाइम की अगर हम बात करें तो इसका भी 1.5-2 मिनट ले लो, ठीक है। तो 1.5-2 मिनट मतलब एवरेज ले लेना, फिर अगर मैं 2 तो मैं एक्सट्रीमिटीज़ दे रहा हूँ, तो काम करना, जो आइडियल टाइम निकल के आए और जितना टाइम तुमने दिया है उसको डिवाइड करके मुझे परसेंट में अगर आंसर बता दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और आपकी भी थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अब। तो हमें सिंपली इस डेटा की वैल्यू निकालनी है जो कि मैंने यहाँ पे दिया है। तो देखो, अगर इस पर थोड़ा ध्यान दें तो हमें अगर ये दे रखा है तो हमें इससे ये बनाना है, ठीक है। तो ये अप्रोच रहेगी हमारी, बाइनोमियल में ज़्यादातर यही होता है। खैर एनीवे, तो अगर ऊपर r दे रखा है तो r को मैं लिख सकता हूँ n माइनस r, ठीक है, डिवाइडेड बाय NCR। और इन दोनों चीज़ों को हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने पर हो जाएगी ये हमारी n/NCR माइनस n-r/NCR, ठीक है। दोनों के बाहर ऑब्वियसली समेशन लगा हुआ है, समेशन को ग्रीन से लगाते हैं भाई को थोड़ी इज्जत देते हुए। तो यार ये तो मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है। अगर मैं इसमें n जो कि एक कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लूँ तो ये मेरा n/an है, सॉरी NaN है। और अगर इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँ जो कि होती है NCR = NCn-r, तो मुझे मिलेगा n-r/NCn-r, ठीक है। सेम चीज़ रही, मैंने सिर्फ NCR को NCn-r रखा है जो कि इक्वल होते हैं। r की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 से n तक है। तो बड़ी कमाल की चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर आप ध्यान देखोगे तो हमें जो निकल के आया है, ठीक है, वो इस चीज़ के बराबर है। अगर आप टर्म्स को एक्सपैंड करके देखोगे तो इस वाली सीरीज़ का जो आखिरी टर्म होगा वो इस वाली सीरीज़ का पहला टर्म होगा।
तो ये इस तरह से 1+x का एक्सपेंशन और x+1 का एक्सपेंशन दोनों सेम ही होते हैं, बस टर्म्स अपोजिट होते हैं। तो मान लो इस पूरी चीज़ को हमने b माना था, तो ये हमारा आ जाएगा NaN माइनस b इज इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू आ गई हमारी, जो कि हमें निकालनी है NaN डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ आवर आंसर। तो ये ठीक सवाल था, अच्छा सवाल था। तो इस सवाल के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर सोच समझ के आप कर रहे हो उसको तो 3 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक के सवाल थे, इसीलिए मैं 3-4 मिनट नहीं करा। रात को या फिर शाम को जो सवाल आएंगे बाइनॉमियल्स के, उसमें आप ले सकते हो 4 मिनट 5 मिनट। और डेली चैलेंज में यार आप कितना भी टाइम लो इट्स अ चैलेंज। हालांकि इतना नहीं कि आपकी प्रिपरेशन में दिक्कतें आ जाए। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ इस वीडियो में। और कमेंट में देखता हूँ कितने लोग बताते हैं यार, कितने लोग सुनते हैं एक्चुअली में। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप इस तरह का इंट्रैक्शन शो करते हो, इस तरह की एनर्जी अगर आपके अंदर है। क्योंकि अगर आपके अंदर एनर्जी है तो मेरे पास आपसे 3 गुना एनर्जी है। तो अगर आप अपने अंदर का एंथू बढ़ाओगे तो मैं भी बढ़ाऊँगा, और अगर मैंने बढ़ा दिया तो मैं चीज़ों को और रिफ़ाइन और बढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो शुरू हो जा करूँ, आग लगाओ।